जी हाँ दोस्तों, सीरियल में अब बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। जहां पर एक तरफ हीर को दादी ने पूरी तरह से फंसा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नवाब भी दादी के निशाने पर आ चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब हीर को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी दादी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती। जी हाँ, दादी एक बार फिर बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने हीर के खिलाफ कार्रवाई करवाती है और वहां पर हीर को जमकर खरी खोटी सुनाई जाती है। दादी बोलती है कि इस लड़की की वजह से दो दो लड़के अपनी जान से खेलने के लिए तैयार हो गए थे। जिसके बाद हीर हैरान होकर बोलती है कि आखिर इसमें उसकी क्या गलती है। उसे तो पहले से कुछ भी पता नहीं था। वहीं नवाब भी हीर का साथ देते हुए साफ बोल देता है कि इसमें हीर की कोई गलती नहीं है। ये मामला उसके और अर्जुन के बीच का था और हीर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि दादी किसी भी हालत में हीर को बचने नहीं देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ नीर भी प्रोटेस्ट रोकने से मना कर देती है। इसके बाद दादी एक बड़ा फैसला सुनाती है और बोलती है कि प्रोटेस्ट करना है तो कर सकते हो, लेकिन हीर अब यहाँ की स्टूडेंट नहीं है। वो सस्पेंड हो चुकी है। यानी साफ है कि दादी किसी भी तरह हीर की आवाज दबाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर हीर भी पीछे हटने वाली नहीं होती। दादी अब हीर से कहती है कि उसे पूरे कॉलेज के सामने सॉरी बोलना होगा और नवाब और अर्जुन के बीच हुई रेस की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेनी होगी। सबको लगता है कि अब हीर मजबूर होकर दादी की बात मान लेगी, लेकिन तभी हीर ऐसा फैसला लेती है जिसे देखकर खुद दादी के होश उड़ जाते हैं। हीर साफ साफ बोल देती है कि उसे अपना सस्पेंशन मंजूर है, लेकिन वो झूठा सॉरी बोलकर किसी ऐसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगी जो उसकी गलती ही नहीं है। हीर का ये जवाब सुनकर दादी पूरी तरह चकरा जाती है। इसके बाद जब हीर कॉलेज से बाहर आती है, तो वहां मौजूद सभी लोगों के सामने एक बार फिर कहती है कि मुझे मेरा सस्पेंशन मंजूर है, लेकिन ये प्रोटेस्ट तभी रुकेगा जब दिलेर बरार अपने पद से इस्तीफा देंगी। हीर की ये बात सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है और लोग दादी के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं कि रिजाइन करो, रिजाइन करो। अब मामला इतना बढ़ जाता है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स को भी मजबूरी में बड़ा फैसला लेना पड़ता है। आखिरकार दिलेर बरार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जाते जाते दादी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। उसके दिमाग में अब कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी किसी को भी भनक तक नहीं होती। हीर तो वहां से निकल जाती है और भटिंडा की तरफ जाने के लिए बस पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ नवाब भी हीर के पीछे पीछे निकल पड़ता है। नवाब किसी भी कीमत पर हीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसे क्या पता था कि दादी ने उसके लिए भी एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। इधर दादी महेंद्र को फोन करके पता करती है कि आखिर हीर इस वक्त कहाँ है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हीर भटिंडा की तरफ जा रही है, दादी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो साफ कहती है कि अब हीर का काम हमेशा के लिए तमाम करना होगा। यानी दादी अब सिर्फ हीर को परेशान नहीं करना चाहती, बल्कि उसके रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की तैयारी कर चुकी है। और दोस्तों, यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि दादी को पता है कि जब तक नवाब हीर के साथ है, तब तक हीर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसलिए दादी पहले नवाब को ही रास्ते से हटाने का फैसला करती है। अब सवाल ये है कि दादी अपने इस खतरनाक प्लान को कैसे अंजाम देगी? और क्या नवाब को किडनैप करने के बाद हीर सच में दादी के जाल में फंस जाएगी? आगे जो होने वाला है वो कहानी को पूरी तरह बदल देगा।
अब दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ आने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ नवाब हीर को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, वहीं हीर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। हीर नवाब से साफ बोलती है कि तुमने तो मुझे डिवोर्स दे दिया है, फिर अब किस हक से मुझे रोक रहे हो। हीर की ये बात सुनकर नवाब के पास भी कोई जवाब नहीं होता। वो बस हीर को देखता रहता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी हीर के लिए प्यार होता है। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसके बाद नवाब वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है और हीर अपनी बस में बैठने के लिए आगे बढ़ती है। हीर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ लोग काफी देर से उस पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही नवाब हीर से दूर जाता है, तभी अचानक कुछ लोग नवाब को घेर लेते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। नवाब कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे किडनैप कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नवाब को किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि दादी के ही लोग होते हैं। असल में दादी ने पहले से ही ये पूरा प्लान बनाया होता है। उसे पता था कि अगर नवाब हीर के साथ रहा तो वो किसी भी हालत में हीर को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इसलिए दादी ने नवाब को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। अब नवाब दादी के आदमियों के कब्जे में होता है और दूसरी तरफ हीर अकेली बस में जाने वाली होती है। दादी का प्लान बिल्कुल साफ होता है कि पहले नवाब को किडनैप करो और फिर हीर पर हमला करवाकर उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर दो। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दादी अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि हीर को अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि नवाब उसके पीछे आने के बाद किडनैप हो चुका है। हीर को लगता है कि नवाब बस उससे नाराज होकर दूसरी तरफ चला गया है। लेकिन असलियत तो ये है कि नवाब इस वक्त खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ दादी अब अपने अगले कदम की तैयारी करती है। वो चाहती है कि हीर तक कोई मदद पहुंचने से पहले ही उस पर हमला करवा दिया जाए। यानी आने वाले एपिसोड में हीर की जिंदगी सबसे बड़े खतरे में होने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि नवाब भले ही दादी के आदमियों के कब्जे में है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। नवाब को जैसे ही एहसास होता है कि दादी का असली निशाना हीर है, वो किसी भी तरह वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। अब एक तरफ हीर को पता ही नहीं कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ नवाब अपनी जान की परवाह किए बिना वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि किसी भी तरह हीर तक पहुंचना है। लेकिन क्या नवाब समय पर वहां पहुंच पाएगा? क्या वो दादी के लोगों के चंगुल से निकल पाएगा, या फिर दादी का प्लान कामयाब हो जाएगा? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर नवाब हीर को बचाने में कामयाब हो जाता है, तो क्या इस बार दादी का पूरा सच सबके सामने आएगा? क्या नवाब दादी को एक्सपोज कर देगा और सबको बता देगा कि हीर को रास्ते से हटाने के पीछे दादी का हाथ था? वहीं अगर नवाब समय पर नहीं पहुंचा तो हीर के साथ क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि दादी इस बार सिर्फ धमकी नहीं दे रही, बल्कि हीर को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नवाब दादी के लोगों से बचकर समय पर हीर को बचा पाएगा? क्या दादी का पूरा सच सबके सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि नवाब हर हाल में हीर को बचा ले और दादी को सबके सामने एक्सपोज कर दे, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।